नमस्कार और इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प केस फाइल की समीक्षा करने वाले हैं। ये साल 2017 की दिल्ली की एक रेंटल स्टोरी है, जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। लेकिन हम इस कहानी को किसी भूतिया किस्से की तरह नहीं, बल्कि एक शक्की इन्वेस्टिगेटर की नज़र से देखेंगे। हमारा मकसद इन कथित डरावनी घटनाओं के पीछे छुपे तार्किक और वैज्ञानिक कारणों को खोजना है। ये पूरी जांच रेंटल मार्केट की पारदर्शिता और किराएदारों की सुरक्षा के इर्द गिर्द घूमेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि बुजुर्गों की बातों में जो गहराई होती है वो हमें तब समझ आती है जब हालात बिल्कुल हाथ से निकल जाते हैं। एक दादी की बड़ी पुरानी और सच्ची चेतावनी थी कि जब भी कमरा किराए पर लो तो अपने भावी पड़ोसियों से बात करो और उस कमरे का इतिहास जरूर जानो। ये कोट हमें बताता है कि किसी भी जगह के इतिहास को जानना वहाँ रहने वालों की सेफ्टी के लिए असल में कितना जरूरी है। अपनी जांच को बिल्कुल व्यवस्थित रखने के लिए हम इसे 6 मुख्य हिस्सों में डिकोड करेंगे। केस फाइल, भौतिक विसंगतियां, स्वास्थ्य पर प्रभाव, पर्यावरणीय कारक, वित्तीय उद्देश्य और आखिर में उपभोक्ता अधिकार। भाग 1, केस फाइल। यहाँ हम संदर्भ और उस दबाव वाले रेंटल माहौल को समझेंगे। अब देखिए, दिल्ली के मुखर्जी नगर की बात करें तो आप जानते ही हैं कि ये सरकारी परीक्षाओं की कोचिंग का एक बेहद प्रेशर वाला हब है। यहाँ एक अच्छे फ्लैट से ज़्यादा भूत मिलना आसान है। इसी जल्दबाजी और हताशा में राज और अभिलाष नाम के 2 स्टूडेंट्स ने बिना सोचे समझे एक 2 BHK फ्लैट का लीज एग्रीमेंट साइन कर लिया। लेकिन उनके दोस्त अभिजीत ने जैसे ही वहां कदम रखा, उसे एक अजीब सी नेगेटिव वाइब महसूस हुई। और दिलचस्प बात यह है कि जब पड़ोसियों से पूछा गया तो उन्होंने किसी भी असामान्य गतिविधि से साफ इनकार कर दिया। भाग 2, भौतिक विसंगतियां। चलिए रिपोर्ट की गई घटनाओं को डॉक्यूमेंट करते हैं। एक इन्वेस्टिगेटर के तौर पर अगर हम इन सभी घटनाओं को एक टाइमलाइन में रख कर देखें तो असल तस्वीर साफ होने लगती है। पहले हफ्ते में लाइट और पंखों का खुद ब खुद चलना, फिर दूसरे हफ्ते फ्रिज पर पानी की छींटें, और आगे बढ़ें तो 5वें और 6ठे हफ्ते तक AC का ऑन होना और लाइट का झपकना। सुनने में किसी हॉरर मूवी जैसा लगता है ना, लेकिन दरअसल किसी अलौकिक शक्ति के बजाय ये पूरी तरह से खराब वायरिंग, शॉर्ट सर्किट और प्लम्बिंग की गंभीर समस्याओं का एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न है। भाग 3, स्वास्थ्य पर प्रभाव। देखते हैं कि इस फ्लैट ने शारीरिक और मानसिक रूप से कितना नुकसान पहुंचाया। ऐसी दम घोटू जगह में रहने का असर सिर्फ दीवारों तक सीमित नहीं रहता। किराएदार अभिलाष गहरे डिप्रेशन और अकेलेपन का शिकार हो गया और वहां आने वाले मेहमानों को बाकायदा अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। सोचिए, परीक्षाओं का भारी तनाव, नींद की भयानक कमी और एक अस्वस्थ माहौल, ये सब मिलकर गंभीर मनोवैज्ञानिक संकट पैदा कर देते हैं। रात के 2:30 बजे परछाइयां दिखना या किसी के छूने का एहसास होना, जिसे हम टेक्सटाइल हेलुसिनेशन कहते हैं, ये भूतों का नहीं बल्कि स्लीप पैरालिसिस और एक्सट्रीम स्ट्रेस के बिल्कुल क्लासिक लक्षण हैं। भाग 4, पर्यावरणीय कारक। अब घटनाओं के असली स्रोत का पता लगाते हैं। अब उस सबूत की तरफ बढ़ते हैं जो इन डरावने अनुभवों को सीधे ज़मीनी हकीकत से जोड़ता है। फ्लैट के कॉमन बाथरूम में, जो सुविधाजनक रूप से काले मार्बल का बना था ताकि गंदगी आसानी से छप सके, वहाँ एक मरा हुआ चूहा और ढेर सारे कबूतर के पंख पड़े थे। काले रंग की वजह से वो गंदगी पहले नजर नहीं आई, लेकिन वहाँ भयंकर बदबू थी। जीरो वेंटिलेशन और ये सड़ता हुआ बायो हजार्ड ही वो असली कारण था जिससे वहाँ रहने वालों का लिटरली दम घुट रहा था। तो अगर हम एक इन्वेस्टिगेटर के नज़रिए से इस मैट्रिक्स को देखें तो हर एक असाधारण दावे का एक बहुत ही तार्किक और लॉजिकल जवाब हमारे सामने है। दम घुटना, बायो हैजर्ड्स और भीषण बदबू, काली परछाइयाँ और स्पर्श का एहसास, तनाव प्रेरित स्लीप पैरालिसिस, दरवाजों का जोर से बंद होना, हवा का दबाव यानी ड्राफ्ट्स और खराब फिक्सिंग, और झपकती लाइटें तो सीधे तौर पर खतरनाक वायरिंग की निशानी थी। सब कुछ आपस में जुड़ गया। भाग 5, वित्तीय उद्देश्य। अब इस पूरे मामले में पैसों का खेल समझते हैं। आखिर इस सच्चाई पर पर्दा क्यों डाला जा रहा था? ये हमारी जांच का सबसे अहम सवाल है। पर्यावरणीय खतरों से परे हमें ये समझना होगा कि क्यों एक प्रॉपर्टी की इतनी खराब हालत को हताश और जरूरतमंद छात्रों से छिपाया गया। इसके पीछे की अनैतिक वित्तीय प्रथाओं और लालच को बेनकाब करना बेहद जरूरी है। और फिर हमें मिलता है एक बड़ा सुराग। प्रॉपर्टी ऑफिस के एक पुराने कर्मचारी से लीक हुआ डेटा
एक चौंकाने वाला सच बताता है। इस फ्लैट में कोई भी किराएदार कभी भी 3 से 4 महीने से ज्यादा टिक ही नहीं पाता था। और यकीन मानिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। यहाँ मकान मालिक और ब्रोकर का पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आता है। जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। जब छात्रों ने शिकायत की तो ब्रोकर ने इसे उनका वहम बताकर खारिज कर दिया। इसे ही तो हम गैसलाइटिंग कहते हैं। जबकि असली सच्चाई क्या थी? भारी टर्नओवर। वहाँ लगातार किराएदार भाग रहे थे। ये सीधे तौर पर लापरवाही और पारदर्शिता की पूरी कमी को दर्शाता है। ये एक पूरी तरह से बिछाया गया अनैतिक वित्तीय जाल है। मकान का मेंटेनेंस न करना, पिछले किराएदारों का टर्नओवर डेटा छिपाना और फिर हताश छात्रों के पैसे गैरकानूनी तरीके से रोक लेना। हालात इतने खराब थे कि जब तक पुलिस की शिकायत की धमकी नहीं दी गई, तब तक वो मालिक डिपॉजिट वापस करने को तैयार ही नहीं था। ये साफ तौर पर मुनाफे के लिए लोगों की सेफ्टी से खिलवाड़ है। भाग 6, उपभोक्ता अधिकार। भविष्य के किराएदारों की सुरक्षा कैसे हो? भविष्य में किसी के साथ ऐसा धोखा ना हो, इसके लिए कानूनी जवाबदेही समझना बहुत जरूरी है। जब ब्रोकर बुनियादी स्वास्थ्य और सुरक्षा के ऊपर अपने पैसों और लालच को प्राथमिकता देते हैं, तो वे पूरी तरह से जवाबदेह होते हैं। बिल्डिंग की मेंटेनेंस की समस्याओं को छिपाना और फिर रिफंड से बचने के लिए किराएदारों को ही गैसलाइट करना, उन्हें झूठा साबित करना, ये सिर्फ गलत नहीं है, बल्कि कानूनी रूप से भी एक बहुत गंभीर लापरवाही है। तो किसी भी बिल्डिंग के छिपे हुए इतिहास का शिकार होने से बचने के लिए ये रही हमारी स्पष्ट उपभोक्ता अधिकार चेतावनी। 1. हमेशा पड़ोसियों से बात करके यूनिट का इतिहास जानें। 2. खुद से कोनों की जांच करें ताकि छिपे हुए इलेक्ट्रिकल या बायो हजार्ड्स का पता चल सके। 3. ब्रोकर से पिछले किराएदारों का टर्नओवर डेटा मांगे। और 4. सबसे अहम बात, डिपॉजिट वापसी की शर्तें हमेशा लिखित में लें। ये बहुत जरूरी है। ये सब जानने के बाद ये एक ऐसा सवाल है जो रेंटल मार्केट की नैतिकता पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। सोचिए, कितने भूतिया घर वास्तव में सिर्फ लालची मकान मालिकों द्वारा छिपाए गए खतरनाक और अनफिट घर होते हैं। अगली बार जब कोई किसी जगह के डरावने होने की बात कहे, तो शायद वहाँ भूतों की नहीं, बल्कि एक लालची मकान मालिक की जांच होनी चाहिए। रेंटल मार्केट में सुरक्षित रहने के लिए जागरूक बने और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।